ओम शांति। आज 19 अप्रैल 2026। आज की अव्यक्त मुरली रिवाइज हो रही है। रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप चारों समय रोजाना सुविधा अनुसार जुड़ सकते हैं। उस लिंक को वहां से कॉपी करके अपने पास कहीं भी सेव कर ले, ताकि रोजाना उसे आप क्लिक करके जुड़ सके। वहां से कॉपी करने के बाद डायरेक्ट आप ब्राउजर में भी डाल सकते हैं। यदि आपको फिर भी जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है, तो आप सामने ये वीडियो देख रहे हैं, उसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। इसके साथ हमने रोजाना के लिए मुरली पर पूछे जाने वाले प्रश्नों की एक फॉर्म भेजते हैं। उसमें आप प्रश्नों के उत्तर देंगे और बाद में तुरंत बाद आप उसे जैसे सबमिट करेंगे, तो आपको सभी प्रश्नों के कितने ठीक उत्तर हैं वो आपको मिल जाते हैं। उससे बहुत उमंग उत्साह बढ़ता है कि मैंने मुरली में से कितने प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हुआ। रोजाना एक्सपर्टनेस आती जाती है। अब ये प्रश्न उत्तर आप किसी के पास भी भेज सकते हैं, जो भी आपके साथी हैं सभी उसमें भर सकते हैं, सभी परिवार के लोग भर सकते हैं। ये भी आपके द्वारा जिन आत्माओं की सेवा करेंगे उसका भाग्य आपको मिलेगा। इसके साथ उसमें आपको एक ईश्वरीय खजाने का भी लिंक मिलता है, जिसमें आपको अपना राजयोग कोर्स के और जितने भी प्रश्नों के उत्तर हैं, हर टॉपिक्स पर जितने भी वीडियोस बने हुए हैं, जितने उनके टेक्स्ट में उत्तर दिए हुए हैं, मतलब लिखे हुए भी हैं, आप प्रश्नों के उत्तर, लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर भी आप किसी को आप तो आपको जानकारी बढ़ेगी। दूसरा, उन सबको, चाहे मुरली हो चाहे प्रश्न उत्तर हो, आप जिसकी भी सेवा करना चाहे आप उनकी सेवा करके अपना भाग्य बना सकते हैं। वहां से वीडियो भी भेज सकते हैं, टेक्स्ट भी भेज सकते हैं, वहां से कॉपी करें और व्हाट्सएप के द्वारा जिसके पास जवाब देना हो उसको आप जवाब भेज सकते हैं। ये सेवा का बहुत अच्छा साधन है, आप उसका लाभ उठा करके सबका सेवा करने में अपना भाग्य सहयोग बना सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जो बाबा ने 15 दिसंबर 2009 को चलाई थी, आज की मुरली का विषय है परिवार के साथ प्रीत निभाने के लिए नॉलेजफुल बन बाप समान साक्षीपन की स्थिति में रहना। परिवार के साथ प्रीत निभाने के लिए, कौन सा परिवार है हमारा? परिवार के साथ प्रीत निभाने के लिए ईश्वरीय परिवार। ईश्वरीय परिवार, बाकी तो हमारे दुश्मन है। नहीं नहीं, दुश्मन कोई नहीं। तो फिर वो हमारे परिवार होंगे। हाँ बिल्कुल, जो मतलब जिनको हम ज्ञान सुनाएंगे, जो हमारे संबंध संपर्क में आएंगे, वो हमारे परिवार में आएंगे।
चाहे लोग सारा विश्व हमारा परिवार है भाई जी, सारा सा, विश्व। सारा विश्व हमारा परिवार है। हमने हर हर आत्मा मेरे बाप का बच्चा है। हर एक आत्मा मेरे बाप का बच्चा है और उस आत्मा के कल्याण में मेरा कल्याण है। हर आत्मा मेरे बाप का बच्चा है। हर आत्मा के कल्याण में मेरा कल्याण। ये लाइन ठीक है? क्या ये लाइन ठीक है? भाई जी, हम कल्याण दूसरे का करेंगे, हमारा कैसे हो जाएगा कल्याण? हमारा कोई और आके करेगा क्या? भाई हम अपना दूसरे के कल्याण में हमारा कल्याण समाया हुआ है। कर भला तो होए भला। कोई और आके करेगा हमारा भला, हम उसका भला करेंगे। नहीं हम करेंगे भाई हम करेंगे तो हमें बाबा भला करेगा बेटा। हाँ, आप करोगे तो आपका बाबा भला करेगा ना, वो तो नहीं करेगा ना। हम उसका क्यों करें? वो भी करेगा, भले कुछ देर का बात करेगा जरूर, सोचेगा ना, विचार करेगा। कौन विचार करेगा? वही करेगा। हम कल्याण की भावना सोच रहे हैं, वो भी हमारे लिए कल्याण ही बहन जी, करेगा। बात खत्म हुई ना। बात ये देखो कि हम उसका भला कर रहे तो हमारा भला भगवान करेगा, हम उसका क्यों करें? हमारा भगवान भला कर ही देगा ना। हाँ, वो तो कर देगा। फिर हम उसका भला क्यों करें? हम अपना दिमाग खराब करते फिरते। हाँ जी, बाबा बोलते हैं ना कि शुभ भावना रखना ही है, शिव के प्रति शुभ भावना रखना है। और किसी को बोलने दो जरा आपका। हाँ जी, वो ही करेगा ना भला। कौन करेगा? बाबा करेगा कि वो करेगा? जब सबका भला हम करेंगे तो बाबा हमारा भला करेंगे। सबका भला हम करें, बाबा हमारा भला करे। हाँ, क्यों? सबका भला करेंगे तो अपना। हम दूसरों का भला करें, हम किसी और से उम्मीद रखें भले की? बाबा नहीं करते उनका भला। बाबा किसी का भला करता है? बाबा किसी का भला करता है क्या? जिन आत्माओं का हम भला करेंगे वे आत्मा हमारा भला करेंगे। अच्छा, बाबा नहीं करेगा? बाबा नहीं करे भाई। देना ही सबके देना, भले में ही। हाँ जी, देंगे वैसे ही मिलेगा। हाँ, जैसा नहीं, जिसको देंगे उससे मिलेगा, किसी और से भी मिल सकता है। जिसको देंगे उससे मिलेगा। दूसरा नहीं देगा? तो बड़ी गलत बात है। उतना मिलेगा जिसको देंगे वैसा। मतलब जितनी आत्माओं का हम भला करेंगे वो भला करेंगे। बाबा का भला करना तो इतना है कि उसने रास्ता दिखा दिया, बस उसका काम खत्म। अब हमारी मर्जी, बाबा किसी का भला नहीं करता। बाबा सबको अपना भला करने का तरीका बताता है, बस ये याद रखो। इससे बड़ा भला नहीं करता, यही उसकी तरफ से हमारी भलाई है। इतना ही भला करता है परमात्मा कि हमको अपना भला करना सिखाता है और मेरा भला दूसरों का भला करने में है, क्योंकि मैं जिन जिन आत्माओं का कल्याण करूंगा वही वही आत्माएं मेरा कल्याण करेंगी। जितना जितना मैं उन आत्माओं को सुख पहुंचाने का रास्ता दिखाऊंगा उतना वो मेरे प्रति सम्मान और सहयोग रखेंगे। जिनको मैं रास्ता दिखाऊंगा नहीं, जिनको मैं सहयोग दूंगा नहीं, वो मेरे को क्यों सहयोग देंगे? कोई और आत्मा आकर मेरा भला नहीं करेगी। मैंने 10 आत्माओं का भला किया, 10 आत्माएं ही मेरा भला करेंगी। मैंने 100 लोगों को, बाबा ने मुरली में कहा कि मैंने 100 लोगों को सहयोग दिया तो 100 लोग ही मुझे सहयोग देंगे।
पूरे कल्प में मुझे कितनी आत्माओं से सहयोग चाहिए, उतनी आत्माओं का सहयोग आप कर लो। यदि किसी से आपको सहयोग नहीं चाहिए तो मत दो सहयोग किसी को। जिसको आप सहयोग दोगे, जितना आप सहयोग दोगे, जितनी आप जिसकी सेवा करोगे, उतना वही आपको सहयोग और सेवा करने के लिए मिलेगा। जिसको आप प्यार करोगे वो आपको प्यार करेगा, आप प्यार नहीं करेंगे वो आपको प्यार करने वाला नहीं है। इसलिए हर आत्मा ने अपना भला खुद करना है। मेरा भला उतना है जितना मैं करूंगा, मेरा ही भला है वो। कोई डाउट है तो पूछो। और इतना एकदम एकदम शीशे की तरह, साफ पानी की तरह हर बात समझ में होनी चाहिए। ना बाप भला करेगा, बाप की तरफ से भला इतना है, उसने रास्ता दिखा दिया, बस उसकी तरफ से इतना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करता। परिवार के साथ प्रीत निभाने के लिए नॉलेजफुल बन, बाप समान साक्षीपन की स्थिति, बाप समान साक्षीपन की स्थिति। ये साक्षीपन की स्थिति क्या भला आ गई है बीच में। नॉलेजफुल तो ठीक हो गया, ये साक्षीपन की स्थिति क्या होता है। बीच बीच में कुछ कुछ फंसा देता है बाबा, कौन बताएगा इसको, किसको समझ में आ रहा है ये साक्षीपन की स्थिति। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, हाँ जी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को देखना, मतलब समझना। क्या समझे उसको हम, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को क्या जो भी समझना है हो रहा उसमें। है, हाँ जी, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। और किसको समझ में आया। और किसको समझ में आया साक्षीपन। भाई जी, जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रभाव में नहीं जाना, साक्षी होकर देखना। इसका क्या, हाँ जी, थोड़ा जोर से बोलो। किसी कार्य को कुशलता पूर्वक करना, उसी को साक्षीपन कहा जाता है। श्रद्धा से किसी काम को करना साक्षीपन कहा जाता है। क्या ठीक बोल रही है बहन जी, क्या बहन जी ने ठीक बोला है। नहीं, तो फिर आप बताओ ठीक। एक्सप्लेन करना आ नहीं रहा मेरे को। साक्षीपन मतलब वही पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को साक्षियों की, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, गीता का जो सार है। कि नहीं है। साक्षी माना कोई क्वेश्चन नहीं, सिर्फ देखते हाँ, मतलब हाँ, बाबा डिटैच रहते हैं। जैसे पत्थर की मूर्ति होती है, मंदिर में रखी रहती है, आप उसके सामने मर्डर करो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये चीज है। आप उसके भंडारी में डाल के आओ पैसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस भंडारी में से पैसे निकाल लो, उसके ऊपर जी। कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको कहते हैं साक्षी। हर परिस्थिति से लगा भाई जी। जो कुछ भी हो रहा है वो राइट हो रहा है, एक्यूरेट हो रहा है, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं खड़ा करना।
मैंने कोई फीलिंग में नहीं आना, ना खुश होना है और ना दुखी होना है। जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जैसे हम फिल्म देखते हैं, कोई भी ड्रामा देखते हैं, हम ये जानते हैं ये एक्टिंग कर रहे हैं, सच नहीं है। परंतु जो सच समझ लेते हैं वो साथ साथ रो रहे होते हैं, आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, खुश भी हो रहे होते हैं, दुखी भी हो रहे होते हैं। वो उसके अंदर घुस जाते हैं। घुसना नहीं है, उसमें घुसना नहीं है। हमारे बेटे का गला काट दे कोई बात, हमारे घर को आग लगा दे कोई बात, सारी दुनिया को जला दे कोई बात। भाई जी सब कुछ ठीक हो रहा है ये समझे। हाँ, वो ठीक हुआ है। हाँ, जो हो रहा है वो ठीक हुआ था। जब हम ऐसी साक्षीपन की स्थिति में होकर रहेंगे, तब बाप, स्व, ड्रामा और परिवार, एक बाप में, अपने आप में, ड्रामा में और परिवार, चारों में निश्चय बुद्धि बन विजयी बनना है। मतलब बाप में मेरा निश्चय हो साक्षी बनने के बाद, क्योंकि परमात्मा मेरा पिता है, वही मेरा सर्वोच्च मार्गदर्शक है। उससे श्रेष्ठ मार्गदर्शन करने वाला इस संसार में और कोई भी ना था, ना है, ना होगा। मेरा कल्याण उसी की डायरेक्शन पर चलने से होगा, ना मन मत पर चलने से होगा और ना पर मत पर चलने से होगा। मैं आत्मा निमित्त हूं परमात्मा की डायरेक्शन पर सर्व आत्माओं की सेवा करने के लिए, क्योंकि जो काम मेरे बाप का है वो मेरा है। मैंने हर आत्मा का बाप समान कल्याण करना है। जैसे बाप परमात्मा को किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कोई मुरली सुनता है नहीं सुनता है, सुधरता है नहीं सुधरता है, आता है नहीं आता है, जैसा मर्जी कर रहा है संसार के अंदर, पाप कर रहा है, चोरी कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, धोखा दे रहा है, जो मर्जी वो कर रहा है, परमात्मा किसी को नहीं कहता कि तुम क्यों कर रहे हो। क्यों नहीं कहता? क्योंकि परमात्मा इस सत्य को जानते हैं, जो सत्य हमें समझा रहे हैं कि हर एक्ट, हर आत्मा का किसी दूसरी आत्मा के प्रति किया गया एक्ट राइट है। कर्म भी है तो कर्म का फल भी है, कर्म है और कर्म का फल भी है। ये दोनों बातें एक ही टाइम में हो रहा है। दोनों आत्माएं अपना अपना कर्म कर रही हैं और कार्मिक अकाउंट बराबर भी कर रही है। एक कर रही है और दूसरे का बराबर हो रहा है, फिर वो करेगी, फिर उसका बराबर होगा, फिर वो करेगी, उसका बराबर होगा। हर कर्म में हर आत्मा को न्याय मिल रहा है। कर्म और फल दोनों एक साथ है। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। ये ड्रामा एक्यूरेट है, कभी कोई मिस्टेक नहीं कर सकता। परमात्मा भी गलती नहीं कर सकता इसमें, और कोई छोटी से छोटी आत्मा भी अपने पार्ट में गलती नहीं कर सकती। और ये सारे संसार की आत्माएं जो मेरा परिवार है, सारे संसार की आत्माएं, ये सारे के सारे क्या है?
मेरा परिवार है और इन सबके कल्याण में मेरा कल्याण है। ये चारों तब समझ लो कि आप निश्चय बुद्धि आत्मा हो और आप विजयी हो, तब समझना है। इन चार बातों में इस प्रकार से हमारा निश्चय है तो हम विजयी आत्मा हैं। किसी को डाउट है तो पूछो, कोई बात में स्पष्ट नहीं है तो आप पूछे या बताएं। भाई जी, हाँ जी। जो आपने एग्जाम्पल दिया ना कि मेरे बेटे का गला काट रहा है, मेरे घर में आग लगा रहा है, ये भाव जब तक उसको मेरा बेटा कहेंगे तब तक ये भाव नहीं आएगा, तब तक हम साक्षी नहीं बन सकते। बिल्कुल, तब तक हम साक्षी नहीं है। नहीं बन हो सकते। जब हम देखेंगे एक्टर है, एक्ट कर रहे हैं, उसका रोल है, उसका हिसाब किताब वो चुका रहा है, वो बराबर कर रहा है, तब हम साक्षी बन सकते हैं। यदि वो मेरा बेटा करके अब गला काट रहा तो मैं साक्षी नहीं हूँ, मेरा अगर है तो साक्षी नहीं हूँ। बिल्कुल। ये थोड़ा सा इससे जब तक हम मुक्त नहीं होंगे तब तक हम साक्षी नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक बात है। और किसी को कोई बात आ रही हो? जब ये मैं किसी को दुख दूंगी फिर वो मुझे देगा फिर मैं दूंगी फिर, तो ये जो अब एंड होगा तो एंड नहीं होता, एंड कभी भी नहीं होता। ब्रेक आएगा। हाँ जी। हो गया एक तरह से जब ये मतलब 5000 ईयर्स के बाद तो हमें घर जाना होता है। उस घर जाना कोई महत्व नहीं रखता, घर जाने का कोई भी बात नहीं है। ये ड्रामा लूप में लगा हुआ है, जैसे ही खत्म होगा वैसे ही स्टार्ट होगा। ये अंडा मुर्गी वाला सवाल है। ये जो है ना, जैसे ही ड्रामा खत्म होगा वैसे शुरू। हमारा हर सेकंड ड्रामा खत्म भी हो रहा है और शुरू भी हो रहा है, हर सेकंड। इस समय मैं आपको सुख दे रहा हूं, आप मेरा पिछला सुख का हिसाब बराबर हुआ, अब आपको मैंने सुख दिया और फिर आप मुझे सुख देंगे, फिर मैं आपको सुख दूंगा, आप मुझे सुख देंगे। ये अनादि काल से चला आ रहा है, अनंत काल से तक चलता रहेगा। रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, चलता आ रहा है, चलता रहेगा। आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि हर एक बच्चा स्नेह से बाप समान, हर एक बच्चा स्नेह से बाप समान, प्यार से बाप समान बनने का पुरुषार्थ बहुत लगन से कर रहा है। मैं भी बाप समान सबको क्या करूं? स्नेह। आपने बाप समान हर आत्मा से स्नेह करने का मतलब क्या है? जैसे बाप हर आत्मा से स्नेह करता है, ऐसे ही हमने भी हर आत्मा से स्नेह करना है। बाप क्या करता है स्नेह में? उसके हाथ नहीं फेरता, मुंह पर कुछ प्यार नहीं करता। क्या प्यार करता है बाबा हमें? बाबा कोई प्यार करता है हमें जो हम सारे आत्माओं को करे? बाबा कहते हैं नो वन इज रॉन्ग, हर एक कोई बराबर है, सब बराबर है। नहीं, बाबा को प्यार करता है हमें, बाप समान। हाँ जी, बाबा ज्ञान देते हैं, प्यार। अच्छा, ये ज्ञान देना ही प्यार है बाबा को। रोज बाबा मुरली में कहते हैं मीठे बच्चे। अच्छा, हमें भी सबको कहना है मीठे बच्चे। हमने भी सबको मीठे बच्चे कहना है या कुछ और कहना है? मीठे कहना है भाई, मीठे बच्चे या मीठे? मीठे बच्चे कहेंगे सबसे। नहीं भाई, मीठे भाई। भाई को, बच्चे को, बच्चे
नहीं कह सकते। बाबा बच्चे बच्चे नहीं कह, हाँ जी, हम किसी को बच्चे नहीं कह सकते। बच्चे भी हमारा देह का भान देते हैं। मीठी आत्माएं, मीठे भाई, मीठी आत्मा, मीठा भाई, ये कह सकते। हम यदि कह रहे हैं मीठे बच्चे, बच्चे कह रहे हैं, तो ये भी देह अभिमान है। ब्रह्मा बाबा बच्चे कहते थे, कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते। मीठे भाई, मीठी आत्मा कह सकते, क्योंकि ये भी हमारे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा बाप था, हम बाप नहीं है। ठीक है क्यों नहीं? बाप दादा बच्चों को देख खुश होते, आप भी हर आत्मा को देखकर खुश हो। क्या क्यों खुश हो उसको देख करके? ये कल्प पहले वाली आत्मा, बिछड़ी हुई आत्मा मिली है। वो सुख दे तो भी खुश होना है, वो दुख दे तो भी खुश होना है, क्योंकि हिसाब बराबर हुआ, न्याय हुआ। सुख दिया तो भी न्याय हुआ, क्योंकि मैंने उसको सुख दिया हुआ था। दुख दिया तो भी न्याय हुआ, क्योंकि हिसाब बराबर हुआ। अन्याय तो नहीं हुआ ना। उसने मुझे दुख दिया है, ये भी क्या हुआ है? न्याय हुआ। बहुत लगन से कर रहे हैं। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं और दिल में बच्चों के गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह, क्योंकि बच्चे बाप के भी सिर के ताज है। बच्चे, हाँ जी, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही? नहीं आ रही है स्क्रीन। आ रही भाई जी, स्क्रीन आ रही है। आ रही। क्योंकि बच्चे बाप के भी सिर के ताज है। देखो बच्चों की पूजा डबल रूप में होती है। बच्चे बाप का भी सिर का ताज है, क्योंकि बच्चों को सिर पर बिठाते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, उठा के सीधा और ऊपर। देखो आप हमारे से कितने बड़े हो गए हो, हम आपसे छोटे हो गए। बाप की पूजा एक रूप में होती है, सिर्फ सालिग्राम की, सॉरी शिवलिंग की, और बच्चों की डबल पूजा होती है। सालिग्राम के रूप में भी पूजा होती है और उनकी मूर्ति की भी पूजा होती है। तो बच्चे बाप से भी बाप द्वारा आगे जाते हैं। इसलिए बाप बच्चों के पुरुषार्थ को देखकर खुश है। नंबरवार तो हैं सारे बच्चे, नंबरवार तो हैं सारे बच्चे, एक जैसे नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ का लक्ष्य आगे बढ़ा रहा है। उनके पुरुषार्थ का जो लक्ष्य है वो उनको आगे बढ़ा रहा है। आज अमृत वेले चारों ओर के बच्चों में एक बात जो ज्ञान का फाउंडेशन है वो देखा। फाउंडेशन है निश्चय, कहा हुआ भी है निश्चय बुद्धि विजय। तो आप सबका निश्चय देखा, सभी का नंबरवार। बाप तो निश्चय है, बाप में तो निश्चय है ही। बाप में निश्चय है, उसकी क्या निशानी है? हमें बाप में निश्चय है, कैसे पता लगे कि हमें बाप में निश्चय है? उसकी क्या निशानी है? जब हम हर कर्म बाबा की श्रीमत पर करें। हाँ, सभी बाप को पहचान बाप के बने हैं। बाप का बनना माना बाप का कहना मानना। यदि हम बाप का कहना नहीं मान रहे तो हम बाप के बच्चे नहीं हैं।
बाप को पहचान, बाप के बने हैं और यहां भी बाप से मिलने के लिए आए हैं। सारे अपना घर बार छोड़कर मधुबन पहुंच जाते हैं। किस लिए पहुंच जाते हैं? बाप से मिलने के लिए। बाप में हर एक बच्चे का अटूट निश्चय है, लेकिन बाप के साथ और भी निश्चय पक्का होना चाहिए। वे है स्व में निश्चय। स्व मीन्स मैं आत्मा, अपने आप में निश्चय कि मैं आत्मा हूं। साथ में ड्रामा में निश्चय कि ये ड्रामा एक्यूरेट है। मैं आत्मा एक्यूरेट एक एक्टर हूं इस ड्रामा के अंदर, और ये सारा परिवार मेरे साथी है। निश्चय और परिवार में निश्चय कि ये परिवार मेरे सारे साथी एक्टर हैं, और इस सारे खेल को इस प्रकार से देखना है कि जैसे कोई डायरेक्टर एक्टर्स को लेकर के कहीं शूटिंग के लिए गया है। जब वो एक्टिंग करते हैं तो उस समय हीरो भी होते हैं, विलेन भी होते हैं, अलग अलग पार्ट में होते हैं। परंतु दोपहर को, शाम को, सवेरे जब खाना खाना होता है तो सारे एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। उस समय ना कोई हीरो है, ना कोई विलेन है, ना कोई अपना है, ना कोई पराया है। हम सारी एक टीम है, सब एक जैसा खाना खाते हैं। ये नहीं कि ये तो हीरो है, इसको खाना बड़ा बढ़िया दिया जाए, और ये जो है ना क्या है, छोटा सा पार्ट बजाने वाला है, इसको खाना कम दिया जाए। वहां सबको एक साथ होता है। ठीक है, उसका रोल ये है, उसका रोल ये है, परंतु वह रहना तो सबके साथ मिल करके है ना। जैसे वो परिवार रहता है, ऐसे ही हमको सबके साथ रहना। वहां दुनिया वाले परिवार में हो सकता है कोई फर्क भेद हो, परंतु हमारे में कोई भी फर्क भेद नहीं होना चाहिए। इन चार प्रकार के निश्चय में पक्के होना अर्थात निश्चय बुद्धि विजयंती बनना। तो चेक करो कि इन चारों निश्चय में पक्के हैं। बाप में तो सभी कहते हैं मेरा बाबा और मैं बाप की, और बाप को मेरा कहकर बाप का पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया। सदा बाप के द्वारा अधिकारी बन सर्व खजानों के अधिकारी बन गए। साथ में स्वयं में भी निश्चय जरूरी है। क्यों? अगर स्व में निश्चय नहीं है तो दिल शिकस्त बन जाते हैं। स्व में निश्चय यही है कि मैं बाप द्वारा स्वमानधारी हूं, स्वराज्य अधिकारी हूं। स्वयं बाप ने मुझे कितने स्वमान दिए हैं। एक स्वमान की स्मृति में एक स्वमान को स्मृति में लाओ तो कितना नशा चढ़ता है। आजकल किसी को भी कोई टाइटल मिलता है तो वे भी अपना भाग्य समझते हैं, लेकिन आप बच्चों को एक समान स्वमान किसने दिया? स्वयं बाप दादा ने हर बच्चे को स्वमानधारी बनाया है। एक एक स्वमान को याद करते खुशी में उड़ते हो। तो स्वयं में भी सदा निश्चय का इतना नशा रहे कि मैं बाप द्वारा स्वराज्य अधिकारी, स्वमान अधिकारी, कोटों में कोई आत्मा हो। जैसे बाप में निश्चय है तो साथ में स्वयं में भी निश्चय आवश्यक है, क्योंकि अगर स्व में निश्चय है तो जहां निश्चय है वहां हर कर्म में निश्चय बुद्धि अर्थात स्वमानधारी विजयी है। निश्चय का अर्थ है ही है सफलता। ऐसे नहीं कि हमारा तो बाप में निश्चय है, बाप में है वे तो बहुत अच्छा, लेकिन बाप के साथ स्व का नशा भी आवश्यक है। मैं कौन? एक एक स्वमान को याद करो तो निश्चय और नशा आपके चलन और चेहरे से दिखाई दे रहा है और दिखाई देता रहेगा। साथ में तीसरी बात ड्रामा में भी निश्चय बहुत जरूरी है।
क्योंकि ड्रामा में समस्याएं भी आती हैं और सफलता भी होती है। अगर ड्रामा में पक्का निश्चय है तो ड्रामा के निश्चय से जो निश्चय बुद्धि है वह समस्या का समाधान स्वरूप में बदल देता है। इसलिए निश्चय बुद्धि अर्थात विजयी, जो निश्चय बुद्धि है वो हमेशा सदा विजयी है। तो किसके ऊपर विजयी बनता? परिवर्तन करने में 1 सेकंड में समस्या परिवर्तन हो समाधान रूप बन जाती है। समस्या परिवर्तन हो समाधान रूप बन जाती है। हलचल में नहीं आएंगे, अचल रहेंगे, क्योंकि ड्रामा के ज्ञान से अडोल अचल बन जाते हैं। अडोल भी और अचल भी बन जाते हैं। ये निश्चय रहता है कि मैं कल्प पहले भी समाधान स्वरूप अर्थात सफल आत्मा बना था। समाधान स्वरूप अर्थात सफल आत्मा बना था, बनी हूं और कल्प के बाद भी मैं ही बनूंगी। तो ये ड्रामा का निश्चय नशा पक्का कराता है। ये ड्रामा का निश्चय नशा पक्का कराता है। पखुर रहता है, नशा रहता है, मैं थी, मैं ही हूं और मैं ही बनूंगी। मैं क्या थी पता नहीं, इसको कुछ बताता नहीं है बाबा। ऐसे क्या कहते? मैं थी, मैं क्या थी? मैं देवी देवता थी। अच्छा, ये हमने अपनी तरफ से लगाना है। मैं देवी देवता थी, मैं ही हूं। मैं अब देवी देवता तो नहीं हूं। अब क्या करें? अब कुछ और लगाना पड़ेगा। मैं आत्मा मैं आत्मा हूँ। मैं थी, मैं देवी देवता थी, मैं ही हूं, मैं वही देवी देवता थी, मैं अब देवी देवता बन रही हूं और मैं ही बनूंगी। मैं ही हूं। कौन हूं मैं? देवी देवता बनने वाली। मैं ही अब परमात्मा से देवी देवता बनने की ट्रेनिंग ले रही हूं और मैं ही देवी देवता बनूंगी। इसलिए इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा का निश्चय भी आवश्यक है और साथ में चौथा परिवार का निश्चय। और ड्रामा में निश्चय का मतलब क्या है कि हर सीन एक्यूरेट हो रहा है। मैं देवी देवता थी, अब बन रही हूं, फिर मैं बनूंगी। चौथा है परिवार का निश्चय, क्योंकि बाप ने आते ही परिवार को पैदा किया। आते ही पैदा किया, आते ही कहा। जो आता जाता है उसको कहता है तुम आत्मा हो, मेरे बच्चे। मैं तुम आत्माओं का बाप हूं, तुम मेरे बच्चे। सबको चिपकाता जाता है। चिपकाता है अपने साथ या नहीं? बाबा अपना बनाते हैं, चिपकाते हैं, परंतु चिपकते नहीं। खुद नहीं चिपकता, सिर्फ हमें चिपकाते। मैं तो तुम्हारा माशूक हूं, तुम मेरे आशिक हो। आशिकों को चिपकना होता है, माशूक को चिपकना नहीं होता। मतलब हमें परमात्मा माशूक है हमारा, हम सब उससे मिलना चाहते हैं, परंतु परमात्मा को हमारे से कोई मिलने का इच्छा नहीं। आते हैं, परिवार को पैदा किया। तो जैसे बाप में निश्चय वैसे परिवार में भी निश्चय। जैसे बाप में निश्चय है वैसे परिवार में भी क्या हो? निश्चय आवश्यक है। क्योंकि परिवार किसका है? और इतना बड़ा परिवार और किसका हो सकता है? तो परिवार में भी निश्चय अति आवश्यक है। क्योंकि इतना बड़ा परिवार विश्व में किसका है? तो चेक करो कि आप जितना परिवार विश्व में किसी का है?
परिवार की रीति से किसी भी डिवाइन फादर का भी नहीं है। वहां फॉलोअर हैं, यहाँ परिवार है। परिवार के साथ ही सेवा में, संबंध में रहते हो। ऐसे नहीं कि हमारा तो बाप से ही कनेक्शन है, परिवार से नहीं हुआ। तो क्या हुआ? परिवार का निश्चय तो आपका 21 जन्म चलना है। जानते हो ना, परिवार के साथ ही संबंध में आने से मालूम होता है कि मैं इतने बड़े परिवार में सभी से निश्चय बुद्धि हो गई हो चल रहा। परिवार में चलने के लिए ये अटेंशन देना पड़ता है कि परिवार में हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न हैं और होंगे। आपका यादगार माला है। माला में देखो कहाँ 1 नंबर और कहाँ 108वां नंबर, क्योंकि परिवार में भिन्न भिन्न संस्कार हैं। तो इतने बड़े परिवार में चलते चलते संस्कारों को समझते 1-2 में एक परिवार, एक बाप, एक राज्य तो होके चल रहा है। परिवार में जैसे बड़ा परिवार है, ऐसे ही 1-2 में बड़ी दिल, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना की स्थिति में स्थित होकर चलना है। कामना की स्थिति में स्थित हो चलना, क्योंकि परिवार के बीच ही संस्कार, स्वभाव आता है। लेकिन कोई समझे परिवार से क्या, बाबा से तो है, लेकिन यहाँ धर्म और राज्य दोनों की स्थापना है। सिर्फ धर्म नहीं, दूसरे जो भी धर्म पिता आए हैं उनका सिर्फ धर्म है, राज्य नहीं। बाकी जितने भी धर्म पिता आते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, मोहम्मद, नानक, शंकराचार्य, जो भी दुनिया में आए हैं, सब आकर अपने धर्म की स्थापना करते हैं, वो राज्य स्थापन नहीं करते। जब उनकी संख्या बहुत बढ़ जाती है तब कोई उनका राजा बनता है। हाँ बोलो भाई जी, वो फिर से एक बार शॉर्ट में बता दीजिए ना। बाबा पर निश्चय माना बाबा का हर बात मानकर चलना, किसमें? और वो 4 बातें बाबा ने जो 4 निश्चय बताया, मतलब बाबा में निश्चय है तो हमने बाबा की श्रीमत पर चलना है, और अपने आप में निश्चय है तो हमने अपने आप को आत्मा समझ कर चलना है। तो सभी आत्माएं मेरे साथी हैं। मैं ही तीनों कालों में, मैं देवता थी, अब देवता बन रही हूँ और भविष्य में देवता मैं ही बनूंगी। ये अपने आप में निश्चय, क्योंकि ड्रामा हमें समझ में आ गया है तो ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। ड्रामा में सबके साथ न्याय हो रहा है। ड्रामा में किसी के साथ कोई भी गलती नहीं हो रही है। और ये सारा जो मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार है और इसके कल्याण में मेरा कल्याण, हर आत्मा के कल्याण में मेरा कल्याण। भाई जी, हर आत्मा आती है ना, या खाली मनुष्य आत्मा ही आती? सारी आत्मा, आत्मा मीन्स आत्मा। हम यदि पशु पक्षी जीव जंतु आत्माओं को भी सुख या सहयोग दे रहे हैं तो वो भी हमें सुख और सहयोग देंगे। हमने प्रकृति को भी सुख और सहयोग दिया है तो वो भी देगी। तो परिवार बोले तो सभी सारी आत्माओं का परिवार आ रहा है ना। परंतु अभी बाबा आत्माओं की, इस समय बाबा आत्माओं की बात कर रहे हैं। तो इसमें परिवार बोले तो सारी आत्माओं का परिवार आ रहा है ना, खाली ब्राह्मण परिवार थोड़ी आ रहा है, सब मिल के आ रहा है ना। विश्व ही सब मेरा घर है ना, ऐसा हो रहा है ना। नो डाउट।
अब ये हर एक की अपनी देखने की दृष्टि है ना, कि वो कितनी बड़ी दृष्टि, कितना बड़ा दिल, कितना उदार दिल, प्राक दिल बनता है। ये हर एक का अपना अपना पार्ट है। सिर्फ ब्राह्मण परिवार ही पकड़ के बैठेंगे तो लिमिट में आ जाएगी। हाँ, कोई चाहे चाहे लौकिक परिवार, बिरादरी, कुछ भी नहीं, सब कुछ ये आत्मा आ गई बस। दूसरे जो भी धर्म पिता आए हैं उनका सिर्फ धर्म है, वो तो आकर सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं, उनको और कोई बात नहीं रहती। राज्य नहीं, स्थापना है, सिर्फ धर्म नहीं। दूसरे जो भी धर्म पिता आए हैं उनका सिर्फ धर्म है, राज्य नहीं। राज्य, भाई जी, हाँ जी, वो बाकी के जो धर्म वाले आए थे उनका उद्देश्य धर्म स्थापन करने का नहीं है। शिव बाबा आते तो धर्म उद्देश्य लेके आते, धर्म स्थापन करने का है। वो थोड़ी धर्म स्थापन करने को आते, वो तो बन जाता है, ये तो बाबा बनाते हैं। इतना फर्क है ना भाई जी। वो तो धर्म स्थापन करने आए होके, लेकिन उनका उद्देश्य नहीं था, वो तो बनते बनते बन गया। पर शिव बाबा तो उद्देश्य लेके आए कि धर्म स्थापन करने का है। तो परमात्मा का काम है सारे संसार को सत्य मार्ग दिखाना। उन आत्माओं ने पहले सत्य मार्ग को खोजा, जितना वो खोज पाए उतना उन्होंने बताया, क्योंकि उनको जब तक पता नहीं था तब तक उन्होंने नहीं बताया। परंतु जब उनको समझ में आ गया कि ये सत्य मार्ग है, ये मुझे सबको बताना चाहिए, तब उन्होंने प्रचार प्रसार करना शुरू किया। उन्होंने राज्य स्थापन करना नहीं शुरू किया। जब वो आए थे तो वो सामान्य थे, परंतु धीरे धीरे जब उन्होंने सत्य की खोज में अपने आप को खपाया और उन्होंने कुछ चमत्कार देखे, जो उन्होंने अपने जीवन में सत्यता समझी, अनुभव किया कि ये राइट पाथ है, तो वो राइट रास्ता, सही रास्ता उन्होंने फिर प्रचार करना शुरू किया। पहले तो उनको आत्मा आई है, उसे नहीं मालूम कि मुझे क्या करना है। वो आत्मा यहाँ आई, जैसे बुद्ध के लिए दिखाया, सभी धर्म पिताओं के लिए दिखाया, जितने भी समय समय पर हुए थे नहीं, वह जो भी जिस भी दुनिया के कोने में जो भी समझदार हुआ और उसने अपने आप को जो समझा, तो उसने सब तक पहुंचाने के लिए सोचा कि इन बातों को मैं सब तक पहुंचाऊं। चाहे उन्होंने वेद के 2 सूक्त लिखे हों, चाहे उन्होंने कोई बात लिखी हो या बात सुनाई हो, और ये सारा का सारा बाद में जब उनको समझ में आया, उन्होंने सबको देना शुरू किया। जब देना शुरू किया तब बाप और उनमें कोई अंतर नहीं, तब वो भी स्थापन कर रहे हैं। ठीक बात है। परंतु वो राज्य स्थापन करने के लिए नहीं आए। जैसे हम देखें गुरु नानक हो, उनके 10 गुरु हो, उन्होंने आकर ज्ञान सुनाया, उन्होंने राज्य स्थापन करने के लिए नहीं सोचा, परंतु गुरु गोविंद सिंह ने आकर, लास्ट गुरु ने आकर के सेना बनाई, ताकि हमें इनकी रक्षा भी करनी है। परंतु इस प्रकार से किसी ने और ने नहीं किया, उन्होंने सिर्फ धर्म स्थापन करने का काम किया। उनका सिर्फ धर्म है, राज्य नहीं। यहां तो आप सबको राज्य भी करना, उन्होंने राज्य करना नहीं सिखाया, और यहाँ सबको राजयोग सिखाया जाता है, सबको राजा बनना सिखाया जाता है। वो राजा बनना नहीं सिखाते, वो योग सिखाते हैं, परंतु वो राजयोग नहीं सिखाते। यहां राजयोग सिखाया जाता है। या हर आत्मा को पहले स्वयं पर राज्य करना सिखाया जाता है, फिर स्वयं की कर्म इंद्रियों पर राज्य करना सिखाया जाता है, फिर वो सबके दिलों पर राज करता है।
तो राज्य में परिवार की आवश्यकता होती है और 21 जन्म भिन्न भिन्न रूप से परिवार के साथ ही रहना। परिवार को छोड़ कहां जा नहीं सकते। तो चेक करो, ऐसे नहीं समझना कि बाप जाने मैं जानूं। बाप से ही कार्य है, लेकिन अगर इन 4 निश्चयों में से एक भी निश्चय कम है तो हलचल में आ जाएंगे। सेवा के साथी बाप तो साकाश देने वाले हैं, लेकिन साक्षी को साकार में साथ तो परिवार का है। तो बाप ने देखा है कि 3 निश्चय में मेजोरिटी ठीक चल रहे, लेकिन परिवार के साथ में निभाना, संस्कार मिलाना, एक एक को कल्याण की भावना से देखना और चलना, इसमें कई बच्चे यथाशक्ति बन जाते। लेकिन बाप ने देखा कि जो परिवार के निश्चय में नॉलेजफुल होके सदा बाप समान साक्षीपन की स्थिति में रहे, संबंध में रहते हैं, वही नंबर 1 या नंबर 1 डिवीजन में आते हैं। तो चेक करो, भाव स्वभाव परिवार में होता है तो छोटी छोटी गलतियां भी होती हैं, विघ्न आते हैं, वे परिवार के संबंध में ही आते हैं। तो सबसे आवश्यक इस परिवार के संबंध में पास होना है। अगर परिवार के साथ चलने में, तोड़ निभाने में कोई भी कमी होती है तो वे विघ्न छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन तंग करता है। ये क्यों, ये कैसे? परिवार के कनेक्शन में आता है तो क्यों के बजाय क्यों नहीं करना है, लेकिन हमें मिलकर चलना है। परिवार की प्रीत निभानी है, क्योंकि ये बाप का परिवार है, भगवान का परिवार है, रिवाजी परिवार नहीं है। नशा रहना चाहिए कि वाह बाबा वाह ड्रामा वाह मैं, वाह बाबा वाह ड्रामा, वाह मैं और वाह परिवार। हर एक के लिए मेरे पास वाह निकले। बाबा के लिए वाह, क्योंकि उससे श्रेष्ठ कोई और नहीं जिसने मुझे ढूंढा। वाह मैं कितना भाग्यशाली हूं कि जो भगवान मुझे पढ़ा रहा है और इस ड्रामा का ज्ञान मिला है जो मुझे समझ में आया। ये वर्ल्ड ड्रामा सबसे बड़ा ड्रामा है, इतना बड़ा ड्रामा और न था, न है, न होगा। भाई जी, इतना बाबा बता के भी इसके अंदर यही संगठन में कितने संगठन बन गए भाई। ये बाबा तो जोड़ने की बात कर रहा है, फिर भी जोड़ने के समय भी क्या नहीं कितने संगठन बीके में से निकलकर बाकी में बन गए हैं। बाबा इतना बता के बाबा को कोई परवाह है? एक ही संगठन बनना, एक ही आज का डेट में बीके से निकलने के बाद एक ही संगठन लोगों ने बना रखा है। तो अब बताइए उनको भी परिवार माना जाएगा? बाबा कहते हैं, बाबा को फर्क नहीं पड़ता कोई संगठन बनाए या न बनाए, एक दूसरे के कार्य तो करते हैं ना। जब संस्था खड़ा होना मतलब एक दूसरे के विपरीत बात करना। परिवार तो बनेंगे ना। एक संस्था दूसरे संस्था को पसंद नहीं करता है। इसमें भी ये भी तो हुआ कल्याण। पर हमने क्या करना है? जैसे अभी बाबा ने बोला था विश्व कल्याणकारी बनना है, विश्व के सारे लोग हमारे परिवार है, खाली समझने के लिए है। लेकिन जो रियल में देखा जाए एक दूसरे को काट करते हैं।
तो अगर कोई कहना नहीं माने, अब हमें क्या करना है, हमें ये बताओ। पार्ट है उनका, ये पार्ट है। बाबा का मानना है ना परिवार बंधन से छूट जा रहे हैं ना, परिवार में अपना अपना देख रहे हैं, इसलिए बहुत से संगठन बन गए। बाबा तो सब अलग हो गए ना, सब अलग हो गए। हमने क्या करना है मुझे ये बताओ, उनकी मत सोचो। हमें कुछ नहीं करना है। कभी जैसे हम नहीं करना है, हमें अभी बुद्ध का हम परिवार मानते हैं, तो फिर ये मतलब मानने के लिए रह गया, हकीकत देखिए, में हमें मोटी सी बात समझनी है, हर आत्मा यूनिक है, हर आत्मा एक्यूरेट है, हर आत्मा का ड्रामा में पार्ट एक्यूरेट है, वो राइट बजा रहा है पार्ट। जब मैं ये सोचूंगा तो मुझे वो मेरे से अलग नहीं दिखाई देगा। भाई जी ये संगठन बनना भी जरूरी है। जरूरी है, सारे अलग अलग हैं, कैसे सब एक जैसे हो जाए। वो भी मानते परमात्मा को है, परंतु उतना जितना उनका पार्ट है, उन्होंने उससे फालतू नहीं मान सकते, हम भी अपने पार्ट से फालतू नहीं मान सकते। हमने उनको भी उतना ही प्यार देना है जितना प्यार हम दूसरे को देते हैं। हमारे गलत भाई जी, हम उनको गलत नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बाबा इतना बना के भाई तो ग्रुप बन गए हैं, ऐसा बता रहा। हम बता रहे, वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मतलब कहने वाला वो भी जरूरी है ना, वो भी ड्रामा अनुसार बने हैं ना, उनका भी तो बनना ड्रामा में निश्चित है ना, पहली बार थोड़ा बने, हर कल्प बनते हैं, हर कल्प हम इस समय उनकी चर्चा करते हैं। भाई जी मजा आएगा ही नहीं, ये परिवार में ऐसा ग्रुप बनेगा ना, बने सिवाय पिक्चर में मजा भी नहीं आता। बिल्कुल जरूरी है, कल्प कल्प बनते हैं, पहली बार नहीं बने। एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते हैं, एक साथ एक मिल जाए दूसरे साथ का भाई तो बस हाय हेलो, उसके बाद कुछ नहीं, जैसे लगता है कि हम देखे ही पहचानते ही नहीं उनको। तो ये 5000 साल का ड्रामा चलना है ना, फिल्म बनना है ना इतना, नहीं तो फिर फिल्म शॉर्टकट बन जाएंगे, ये मजा कैसा आएगा इतना। वहा बाबा, वहा ड्रामा, वहा मैं और वहा परिवार। शिकायत है तो हम वहा परिवार नहीं बोल सकेंगे, नहीं बोल सकेंगे तो बाबा भी हमारे को नंबर में खड़ा कर देगा। ठीक है, चेक करते हो, 4 ही में पास हो, 4 सब्जेक्ट हैं, चारों में हमें क्या होना है, पास हैं, पूछ रहे क्वेश्चन है, 4 ही में, एक में भी कम नहीं। चेक करो, अभी चेक करो, क्योंकि विजयी बनने का साधन ही ये है। परिवार के बीच संस्कार निकलते हैं, जब तक परिवार में नहीं आएंगे तब तक संस्कार प्रकट नहीं होंगे। संस्कार निकलने का मतलब हमारे संस्कार प्रकट परिवार में होंगे ना, और वे संस्कार मिलाना, खुद को भी परिवर्तन करना और परिवार को भी इतनी ऊंची दृष्टि से देखना। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि बाप दादा लास्ट बच्चे को भी अति भाग्यवान समझते हैं। क्यों? भगवान को पहचानना साधारण रूप में बाप को पहचानना, जो इतना बड़े बड़े महात्माएं भी पहचान नहीं सके, लेकिन बाप दादा का लास्ट बच्चा भी मेरा बाबा कहता है, दिल से मेरा बाबा कहते हैं। तो बाप दादा जैसे लास्ट बच्चे की भी विशेषता देख
जैसे और बच्चों को लाड प्यार याद प्यार देते हैं, लाड प्यार याद प्यार देते हैं, वैसे लास्ट वालों को भी बाबा उतना ही लाड प्यार देता है। तो चेक करो कि 3 में ठीक हो या 4 में ठीक हो या 2 में ठीक हो या 1 में ठीक हो। पूछ रहे हैं बाबा साथ के साथ, तुरंत बताओ चेक किया चेक। जो समझते हैं कि मैं चारों ही में निश्चय बुद्धि हूं, बाप में, आप में और ड्रामा में और परिवार में, चारों में ही निश्चय में मैं ठीक हूं, वह हाथ उठाओ। जो 2, 3, 1 में है वो हाथ मत उठाओ। ठीक है, जिन्होंने हाथ उठाया उनसे पूछा जा रहा है, ठीक है, अच्छा, ठीक है, पेपर ले, आप बता दो, पेपर लेवे बाबा? यदि हां तो हाथ उठाओ। जो पेपर देने के लिए तैयार हैं वह हाथ उठाओ। अच्छा, सबने हाथ उठा दिया। परिवार में पास हो, परिवार में पास हो, क्वेश्चन खड़ा कर दिया। पहला क्वेश्चन, परिवार के संबंध में आना, क्योंकि परिवार को छोड़ तो कहां जाएंगे नहीं ना, चाहे लौकिक परिवार हो चाहे अलौकिक परिवार हो। नया परिवार बनाएंगे भाई जी, ये परिवार पसंद नहीं आया दूसरा परिवार बनाएंगे। तो परिवार में फेल हो जाएंगे। जिसके अंदर कमजोर है वो अपना अपना परिवार बनाएगा ना भाई। जिसके अंदर जो कमजोरी है उसके लिए वो पेपर है भाई जी। कमजोर भी मेरा परिवार है, शक्तिशाली भी मेरा परिवार है। कहां जाएंगे नहीं, रहना ही है, निभाना ही है। तो इसमें पास हो, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है, जैसा भी है परिवार है। उसके लिए क्या है? कभी ऐसे आता है कि ये नहीं होता तो अच्छा होता, ये क्यों करते हैं, ये क्यों होता है, ये संकल्प आता है, ये ऐसा नहीं करते तो अच्छा होता, ऐसा हम सोच नहीं सकते। उसने जो कुछ भी किया वो अच्छा किया, मैं उसमें दोष क्यों देख रहा हूं, ये नहीं होता तो अच्छा होता, इट मीन्स मैं उसको दोष दे रहा हूं। ये क्यों करते हैं, ये क्यों होता है, ये संकल्प आता है, ये संकल्प आता है। एकदम परिवार का नशा 4 ही निश्चय वाला कभी भी ऐसे वैसे कर संकल्प में भी नहीं करेगा। संकल्प में आए भी कि ऐसे क्यों होता है, लेकिन मुझे ये क्यों व क्या हिलावे नहीं, क्योंकि ये क्यों और क्या जब आता है तो हिलते हैं। क्यों व क्या मुझे हिलावे नहीं, मूड नहीं बदली करे, मेरा मूड नहीं बदले, इसको कहते हैं 4 ही में पास। हाथ तो उठाया, बाप दादा को खुश किया, परंतु बाप दादा को ये जो परिवार की बात है उसमें कभी कभी बातें सुननी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं। एकदम बड़ी दिल हो, सबको शुभ भावना शुभ कामना से ठीक करना है, क्योंकि परिवार ही एक है, एक मत होके चलना है और चलाना है। सिर्फ चलना नहीं है, चलाना भी है। इसलिए बाप दादा इस बात पर अटेंशन दिला रहे हैं कि परिवार में जो किसी भी हलचल में पास हो जाते हैं व्यर्थ नहीं चलता है, उन्हें दूसरों को ऐसा बनाना है। अभी तो आप अपने से अपने सेंटर पर कितने रहते हो, चलो ज्यादा में ज्यादा 25-50
इतने होते नहीं हैं। लेकिन मानो बड़ा कोई सेंटर है, वहां 50-60 भी होंगे। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा मान लो कि आपका परिवार 100 भी है, समझो इतने हैं नहीं, लेकिन 100 है नहीं किसी सेंटर पर तो चलो हैं, मान लेते हैं बाबा के पे। लेकिन समझ लो, तो बाप दादा ने सभी सेंटर्स के बच्चों को लास्ट को भी अपना प्यारा कहकर चलाया। और प्यार की निशानी है कि रोज बाप दादा याद प्यार क्या देता है। मीठे बच्चे, जानता है खट्टे भी हैं, लेकिन मीठे खट्टे कभी नहीं कहा। कभी याद प्यार में मीठे बच्चे खट्टे बच्चे नहीं कहा। उन्हों को भी लाडले कहता है ना कि सिर्फ कहता है, लेकिन मेरा बच्चा है, मेरे भाव से चलाता है। क्योंकि ड्रामा में माला में सब एक नंबर नहीं है। ड्रामा में माला में सब एक नंबर नहीं होते, क्योंकि एक नंबर पर 2 आत्माएं भी नहीं आती। ये रिजल्ट है। संस्कार भिन्न भिन्न होते हैं। होना है, नहीं तो सब राजा बन जाए। प्रजा कौन बनेगा? राज्य किस पर करेंगे? अच्छी प्रजा भी तो चाहिए, रॉयल प्रजा भी चाहिए। राजधानी है ना, ऐसे हर एक अपने को चेक करे, हर एक अपने को चेक करे। क्या चेक करना है? परिवार में किसी भी बात में संस्कार खराब है, लेकिन मेरा संस्कार क्या? अगर खराब को देखा, मेरा संस्कार भी खराब हो गया। मैंने देखा वो खराब है, और मेरे देखते ही, उसको खराब देखते ही क्या हो जाएगा? मेरा संस्कार भी खराब हो जाएगा। खराब अच्छे को भी बदल लेता है, खराब अच्छे को भी खराब बना देता है। बाप ने स्थापना के समय, हाँ जी, ये चर्चा भी तो आ रही है ना, तो इसको कैसे खराब करें? बाबा बता रहे हैं ना सब। हमारा चश्मा हमारा जो रूप है हमें दिखा रहे हैं ना बाबा। हम जो बात कर रहे हैं हमारी अवस्था को दिखा रहे हैं साथ के साथ। हर एक को बाबा चेक करने के लिए जो चश्मा है वो दे रहे हैं ना, कि हम अभी कहाँ कमजोर हैं। हर एक देखे, चेक करे और अपनी उस कमी को निकाले। भाई जी, देखने के लिए तो बाबा ही कह रहे हैं ना, चश्मा भी तो बाबा ही दे रहे हैं। और कौन देगा? और कोई है क्या पकड़ रखा है? और एक ही हमें मिला है, बाकी तो सारे छुड़वा दिए। बाप ने स्थापना के समय 350-4 को इकट्ठा संभाला। हर उम्र के थे, कोई किस बिरादरी का, कोई किस बिरादरी का, कोई क्या करता था, कोई क्या करता था। हर एक के काम धंधे अलग अलग, दुनिया में हर एक का पार्ट अलग अलग। और 350-400 भाई बहनों को इकट्ठा संभालना, एक जगह सबके लिए रोजाना नाश्ता, खाना, पानी, रहना, सोना, उठना, बैठना, जीवन, एक परिवार 350-400 लोगों का। सोचिए भाई जी, अच्छा है ये मोबाइल से हमारा संगठन हो रहा है, तो इतने बैठना, इतना मिलना नहीं होता था। हम दूर दूर रह के भी मोबाइल के सहारे आप संगठन में जुड़ते हैं। बिल्कुल। और जो संगठन में नहीं भी जुड़ पाते, बाद में देखते हैं वो भी एक परिवार में आ जाते हैं ना। उनके पास टाइम नहीं है इस समय इकट्ठा होने का, वो बाद में यूट्यूब पर या आप लोग जिनके पास भेजते हैं वो उस प्रकार से भी इस परिवार में जुड़ जाते हैं।
इकट्ठा संभाला है, इतना तो अभी किसी का इकट्ठा रहने वाला परिवार नहीं है। चलो ड्यूटी अलग अलग है, लेकिन वे ड्यूटी है और परिवार में ड्यूटी है। रिवाजी परिवार, रिवाजी ड्यूटी, रिवाजी रीति से दिनचर्या बिताना, जो दुनिया में रिवाज है उस रीति से दिनचर्या बिताना ये नहीं है। न्यारा और प्यारा परिवार हमारा क्या है? न्यारा और प्यारा परिवार है। हमारे लिए सारे अपने हैं और कोई अपना नहीं। सारे अपने हैं, कोई अपना नहीं। बाबा की श्रीमत के समय हम सारा परिवार हैं, बाकी हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहा है। खत्म बात। हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। इसमें डिस्टर्ब होना, फिर बहाना तो ये देते कि इसने दिया तब ये हुआ, ये किया तो ये हुआ, लेकिन बाप के आगे भी क्या ऑपोजिशन नहीं हुई? मतलब ब्रह्मा बाबा के सामने क्या ऑपोजिशन करने वाले नहीं थे? अपने ही परिवार में ऑपोजिशन करने वाले उठते थे और छोड़कर चले जाते थे। एक भाई के लिए जब एंटी परिवार था ना भाई, नहीं एंटी परिवार नहीं, अपने परिवार की बात कर रहे हैं। एक भाई ने काफी पैसा यज्ञ के अंदर दिया शुरू के अंदर। अब मम्मा बाबा रोजाना कचहरी लगाते थे, रोजाना सबसे पूछा जाता था, हाँ जी किसको कोई दिक्कत है, कोई सुझाव है परिवार के भले के लिए, वो सुझाव दे, कोई प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को, ताकि साथ के साथ रोजाना सोल्व किया जाए। तो रोजाना मम्मा बाबा पूरे परिवार की कचहरी लगाते थे। ये डेली का नियम था। सारे इकट्ठे होंगे और सब अपनी अपनी बात बताएंगे किसी को, ताकि साथ के साथ खत्म होती जाए। एक भाई ने कहा, आप मैंने इतना पैसा यज्ञ में दिया है, मुझे ये कॉटन का रुमाल नहीं चाहिए, मुझे जो है ना उसका रुमाल चाहिए, टेरिकॉट का। तो मम्मा ने कहा कि वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम सब के लिए एक जैसा लेते हैं, सबको एक जैसा देते हैं। बाबा भी वही लेते हैं जो सबको मिलता है, कपड़े भी वही मिलते हैं, सबको एक जैसे मिलते हैं। पर साड़ियाँ आती है बहनों के लिए तो सबकी साड़ियाँ आती है, सूट आते हैं तो सूट आते हैं, जो कुछ आता है वो सबके लिए आता है। 350-400 भाई बहनों के लिए रेशमी रुमाल नहीं मिलेगा। बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ, चला गया। विरोध करने वाले परिवार में भी थे ना, छोड़कर जाने वाले भी परिवार में ही थे ना। यज्ञ में पैसा दिया और उसके बाद छोड़ के चले गए, अब उनका पाठ था। और कई आत्माओं का तो बाबा ने सामान भी संभाल के रखा हुआ था कि ये जाते वक्त मांगेंगे और उनको देना है, और उनको दिया, ये लो आपका सामान, जाओ। और कोई छोड़ करके चले गए। ये किया तो ये हुआ, लेकिन बाप के आगे भी क्या अपोजिशन नहीं हुई? ब्रह्मा बाबा के आगे भी अपोजिशन हुई ना, भगंती भी हुए ना, ये अपोजिशन नहीं है। लेकिन बाप ने फिर भी कहा कोई भगंती भी हो गया है तो भी टोली भेजो, उनको बुलाने की कोशिश करो, सर्विस करो, याद दिलाओ। ऐसे 4 ही निश्चय में पास होना है। वह 3 में 2 में बता दो कितने में पास होना चाहते हो? नंबर 1 होना है। इसके लिए विनाश की तैयारियां होते भी अभी विनाश रुका हुआ है, क्योंकि आप चारों सब्जेक्ट में, चारों विषय में आप नंबर 1 नहीं बने हो, इसलिए विनाश रुका हुआ है। आपके कारण ये विनाश रुका हुआ है। प्रकृति भी बाप के पास आती है, कहती है तैयार हूं हम, बताओ कब जो है ना अपना काम करूं, बाढ़ भूकंप ये सब मैं कब लाऊं। प्रकृति भी आती है, अब बहुत बोझ हो गया है। प्रकृति भी बोझ से छूटना चाहती है। माया भी कहती है कि मैं जानती हूं, माया क्या कहती है? मैं जानती हूं कि मेरा समय पार्ट पूरा अभी जाने वाला है,
लेकिन ये ब्राह्मण परिवार में ऐसे भी बच्चे हैं जो छोटी छोटी बात में मेरे साथी बन जाते हैं। कहते आ जा, बहुत दिन हो गए आई नहीं, आओ बैठ चाय पानी पिए। माया को बुला लेते, माया के अनुसार काम करना शुरू कर देते, बिठा देते। मेरे को तो अपना राज्य लाने में ये 4 निश्चय प्रेजेंट में है, इसलिए समय भी रुक रहा है। बाकी माया और प्रकृति दोनों रेडी खड़े। अब बताओ, अब हमारे ऊपर आ गई है सारी बात। अब बताओ, ऑर्डर करें। बच्चे अगर एवर रेडी नहीं है तो माया और प्रकृति को ऑर्डर करें। हाथ उठाओ भाई, हाथ ही नहीं उठाते। तैयार हो, ऐसे नहीं हाथ उठाओ कहीं। हाँ जी, उठा दिया हाथ। तो पहले कहते हाथ उठाओ, बच्चों ने हाथ उठा दिया। अब हाथ उठा दिया तो कहते ऐसे नहीं उठाओ, पेपर आएगा पेपर। एवर रेडी हैं? अभी बाप दादा की हर बच्चे में यही आशा है कि किसी को मिटा के ऐसा करे, ऐसे करो। बच्चे में यही आशा है कि कैसे को, किसको मिटाना है? कैसे को मिटा के अपने जीवन में से कैसे निकाल दो, बस उसकी जगह पर ऐसे ले आओ। ऐसे करना है, बाबा ने कहा है हमने ऐसे करना है। कैसे करना है ये नहीं, ये प्रश्न हटा दो। कैसे करूं, कैसे हो नहीं, बस ऐसे हो, ऐसे करना है। क्या करें नहीं, ऐसे करें, ये करना है। ये आश कब तक पूरी करेंगे बता दो। बाबा कहते हैं ये आश कब तक पूरी करोगे? 3 बातें, क्यों, कैसे, क्या। ये 3 शब्द आपके जीवन में नहीं होने चाहिए। कितना टाइम चाहिए बता दो, उतना टाइम मिल जाएगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना। कितना टाइम चाहिए? क्योंकि सभी को तैयार होना है। अगर आप तैयार हो, हाथ उठाया, तो उन्हों का काम क्या है? 1-2 को आप समान बनाना। मतलब आप में से कुछ ऐसे तैयार हो गए हैं तो अब तुम्हारा काम है जो आपके संबंध संपर्क में है, उनकी जो कमियां हैं उनको ठीक करो, उनको आप समान बनाओ। अच्छा, बाप दादा ने सभी समाचारों की रिजल्ट सुनी, जो भी चला है अच्छा चला, रिजल्ट भी अच्छी उमंग उत्साह की रही। इसलिए अभी लक्ष्य रखो, होना ही है, करना ही है, समाप्ति को समीप लाओ। आप थोड़े हिलते हो ना, आप में थोड़ी सी भी कमी आती है ना, तो समाप्ति भी दूर हो जाती, परिवर्तन भी दूर हो जाता है। आपको ही समाप्ति को समीप लाना है, क्योंकि राज्य करने वाले तैयार नहीं होंगे तो समय क्या करेगा? इसलिए सब बहाना, कारण, ये कारण शब्द को भी खत्म करो। बताओ ही मत, सोचो ही मत, रखो ही मत, निवारण सामने लाओ। बस हर समस्या का समाधान करो बाबा की श्रीमत पर बैठकर, क्योंकि आप सबका यही लक्ष्य है ना कि दुखियों को संदेश दे, मुक्त करे। उन्हों को मुक्त करने के बिना आप मुक्ति में जा नहीं सकते, तो इन्हों को मुक्त करो। क्योंकि बाप आया है ना, तो सारे विश्व के बच्चों को वर्षा तो देंगे ना। आपको जीवन मुक्ति का वर्षा देंगे। आपको क्या देंगे? जीवन मुक्ति का वर्षा देंगे। लेकिन सभी बच्चे तो हैं ना, उनको भी वर्षा तो देना है ना, तो उन्हों का वर्षा है मुक्ति और आपका वर्षा है जीवन मुक्ति। जब तक मुक्ति नहीं देंगे
तो आप भी जा नहीं सकते। उसके लिए 12 बारी फरिश्ते रूप की और 12 बारी निराकारी स्वरूप में स्थित होने की ड्रिल करो। रात और दिन, रात भी और दिन में भी 12 बारी फरिश्ता बनने की ड्रिल करो, 12 बारी निराकारी। ये लाइन समझ में आई है? चौबीस घंटे में 12 बारी अपने आप को इस देह से न्यारी आत्मा समझने का पुरुषार्थ कर। मैं इस देह से न्यारी आत्मा हूं। शिफ्ट, इस शिफ्ट का अनुभव करो। मैं आत्मा हूं। ये बोलने में समय लगा है, परंतु यही केवल संकल्प करना है कि मैं हूं, बस। और उसी को ही अनुभव करना शुरू करो। उसी अनुसार से फिर देखना शुरू करो। उसी अनुसार से फिर बोलना शुरू करो। हम बोले तो भी अपनी स्मृति में कि मैं आत्मा हूं। देह से न्यारा और दूसरा है फरिश्ता। शिफ्ट करना, अपनी पोजीशन को, अपनी क्या बोलते हैं, डायमेंशन को केवल चेंज करना, शिफ्ट करना और उसको अनुभव करना। उसमें टाइम नहीं लगाना, इस टाइम को कम करना है। जो टाइम अब लग रहा है, इस समय को कम करना। और समय को कम करने के लिए अभ्यास करना है, बार बार अभ्यास करना, अलग अलग सिचुएशन में अभ्यास करना। रात और दिन के 24 घंटे है, 24 बार ये ड्रिल करना, बस। मैं तो 12 बार सोच रहा था और ये तो 24 कर दिए। बाजी 12 महीनों के 12 तरीके हैं ना, तो ये 24 घंटे के 24 तरीके। चौबीस बार ये ड्रिल करनी है। 24 बार फरिश्ता बनना है, 24 बार आत्मा अनुभव करना। नींद के टाइम नींद भल करो, उस टाइम उठ उठ कर नहीं करना। बाप दादा ये नहीं कहते कि नींद नहीं करो, नींद करो, लेकिन दिन में बढ़ाओ। दिन में आधे आधे घंटे बाद कर लो। जब कोई फंक्शन करते हो तो सारा दिन काम करते हो ना, जागते हो ना, ऐसे इस ड्रिल के लिए भी समय निकालो। अच्छा, चारों ओर के बाप के स्नेही, जो स्नेही होते हैं वे सहयोगी जरूर होते हैं। स्नेह के रिटर्न, स्नेह का रिटर्न प्रत्यक्ष रूप वे हर कार्य में तन मन धन जन में एक दो के सहयोगी जरूर होंगे। तो ऐसे स्नेही और सहयोगी बच्चे जो सदा
बाप के प्यार में लवलीन रहने वाले हैं, लव में नहीं लेकिन लवलीन रहने वाले। और सदा बाप के सर्व कार्य में समय संकल्प लगाने वाले, क्योंकि संगम युग में समय और संकल्प की बहुत वैल्यू है। एक जन्म में अनेक जन्मों की प्रारब्ध बनाने वाले ऐसे तीव्र पुरुषार्थी हर गुण हर शक्ति को हर समय के अनुसार कार्य में नहीं लगा सकते हैं ना। शक्ति संपन्न बच्चों को बहुत बहुत पदम पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। वरदान विधाता के साथ साथ वरदाता बन सर्व आत्माओं में बल भरने वाले रहम दिल भव। यदि कोई आत्मा इच्छुक है लेकिन हिम्मत ना होने के कारण चाहना होते भी प्राप्ति नहीं कर सकती, तो ऐसी आत्माओं के लिए विधाता अर्थात ज्ञानदाता बनने के साथ साथ रहम दिल बन वरदाता बनो। उन्हें अपनी शुभ भावना का एक्स्ट्रा बल दो। लेकिन ऐसे वरदानी मूर्त तभी बन सकते हैं जब आपका हर संकल्प बाप के प्रति कुर्बान हो। हर समय हर संकल्प हर कर्म में वारी जाओ का जो वचन लिया है उसे पालन करो। स्लोगन अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो तो सत्यता की शक्ति आ जाएगी। सत्यता की शक्ति आ जाएगी। ये अव्यक्त इशारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। बाप दादा अब एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखने चाहते हैं। रूहानियत से चमकते हुए नयन देखने चाहते हैं। बोल में मधुरता, विशेषता, अमूल्य बोल सुनने चाहते हैं और कर्म में संतुष्टता, निर्माणता सदा देखने चाहते हैं। विशेष सूचना मास का तीसरे रविवार का योग अभ्यास। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित होकर साय 6:30 से 7:30 बजे तक पूरे ग्लोब को सम्मुख इमर्ज कर पवित्रता के श्रेष्ठ वाइब्रेशन देने की सेवा करें। चारों ओर के चिंता, भय और दुख के वायुमंडल में अपने रहम दिल मास्टर दाता स्वरूप से शांति और शक्ति की साकाश फैलाएं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें।
हो नहीं। ओम शांति।